जेमी है उनका नाम, और जेपी मॉर्गन के हेड सीईओ का कोई ऐसी बात करना, ये बड़ी बहुत बहुत बड़ी बात है कि वो किसी की इस तरीके से तारीफ करे। तो जेपी मॉर्गन के सीईओ ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी एक ऐसा लीडर है कि जो बहुत टफ है, एक बहुत टफ लीडर है, अनबिलीवेबल लीडर है। तो जेपी मॉर्गन के सीईओ तारीफ करते हैं भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की, और कहते हैं कि भाई ये तो जो उसने कर दिखाया है, जो काया पलट कर दी है इंडिया की, वो तो आसान काम नहीं था, ये तो अनबिलीवेबल काम है जो उसने कर दिया। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को इटालियन प्राइम मिनिस्टर मिस मेलोनी जो है उनकी कॉल आई है कि वो G7 समिट अटेंड करें। आपको पता है भारत जो है इज नॉट अ मेंबर ऑफ द G7, पर भारत का पॉलिटिकल क्लाउड इतना बढ़ चुका है कि दे आर बिलीविंग दैट वी शुड इनवाइट इंडिया। प्राइम मिनिस्टर मोदी आपको पता फुल तैयार हैं कि मैं वो तीसरी दफा जीतूं। जय हिंद दोस्तों। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव का शोर है। 2 फेज के चुनाव के बाद राजनीतिक पार्टियां तीसरे फेज के लिए अपना दमखम लगा रही है। आरोपों प्रत्यारोपों का दौर जारी है। वहीं भारतीय चुनाव और पीएम मोदी को लेकर भी विदेशी मीडिया में चर्चाएं खूब हो रही है। G7 की इटली में होने वाली मीटिंग के लिए पीएम मोदी को मिला न्योता भारत की दुनिया में अहमियत को दर्शाता है। वहीं मशहूर कंपनी जेपी मॉर्गन के सीईओ जेमी डिमोन ने अपने एक बयान में कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में पीएम मोदी जैसा नेता नहीं देखा जिसने अपनी नीतियों और फैसलों से सिर्फ 10 सालों में ही भारत को दुनिया के शीर्ष देशों की कतार में खड़ा कर दिया। पीएम मोदी ने दुनिया को दिखाया कि मेहनत, लगन और ईमानदारी से किस तरह अपने देश को तरक्की की ऊंचाई पर ले जाया जा सकता है। उनके पीएम मोदी पर दिए बयान की दुनिया भर में चर्चा हो रही है। वहीं भारतीय चुनाव में दुनिया भर का मीडिया मानता है कि पीएम मोदी का पलड़ा ही भारी है और राहुल गांधी या अन्य कोई नेता उनके मुकाबले में नहीं दिखता। पाक मीडिया का तो कहना था कि पीएम मोदी यूपी जैसे राज्य में जीतकर तीसरी बार फिर से सरकार बनाएंगे। दरअसल भारतीय मीडिया ही नहीं, दुनिया भर की मीडिया हो या दुनिया भर की हस्ती, सभी को भारतीय पीएम मोदी के लिए के किए कार्यों के कारण ही मानते हैं कि भारतीय चुनाव में पीएम मोदी की जीत निश्चित है। आगे पाक मीडिया को इस पर क्या कहना था सुने। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। ये बात कही जा रही है कि बीजेपी को 100 सीट्स जो हैं वो इस वक्त मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इसमें क्या डिटेल्स हैं इसकी, और ये कैसे है, एपी में इसके हवाले से डिटेल्स शामिल हैं, एसोसिएटेड प्रेस में, और भी इंटरनेशनल मीडिया और इंडिया का मीडिया जो है इसके ऊपर बात कर रहा है। लेकिन अच्छा, उन्होंने जो तारीफ की, उनका कि जो कर दिखाया है अनबिलीवेबल है, और वो तो हम आपको डेली बेसिस पे जो प्रोग्राम्स करते हैं इंडिया, तो जाहिर है कि जो कर दिखाया है, तो इस जगह पर भारत इस वक्त जिस जगह पर है तो वो इन्हीं सब कामों की वजह से ना। तो इसकी तो बिल गेट्स भी तारीफ करते हैं, और जितने दुनिया के लीडर और जो भी हैं। बल्कि मैं ये भी देख रही थी कि ऐसे बहुत सारे एंकर्स भी, एनालिस्ट भी, और मीडिया के जो आउटलेट्स है वहां पर भी, जो कि नरेंद्र मोदी के बहुत ज्यादा खिलाफ थे इस इलेक्शन से पहले तक भी, और कुछ अर्सा पहले तक चले आप कह लें, लेकिन अब वो भी जो है वो तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं इस वक्त नाम नहीं ले रही, लेकिन बड़े बड़े ऐसे जिसे कहते हैं ना जहां दीदा, या जो कि यही समझे जाते थे कि ये तो एंटी मोदी है, लेकिन इस वक्त मैं बहुत हैरान हुई कुछ वो देखकर चैनल्स कि ये तो मोहतरमा या ये जो हैं ये तो बड़ी खिलाफी है, क्या हो गया, ये तो बड़ी बिल्कुल इनका वो बदल चुका है इस वक्त, और वो तो मोदी के हक में बात कर रही हैं, और वो कह रही हैं कि ये तो जो है वो, तो इससे ही पता चलता है कि जो उनके मुखालफिन या ओपोनेंट्स हैं, जाहिर है कि इस वक्त जो उनकी ओपोनेंट पार्टीज हैं जो सारी इस वक्त इकट्ठी हैं, वो तो नहीं करेंगी ऐसे, वो तो उनके खिलाफ ही हैं, और उनको तो जितना भी उनके अंदर बुरा नजर आ रहा है। लेकिन हम जब इंटरनेशनल मीडिया देखते हैं तो उस पर भी हमें नजर आता है कि भाई तारीफों के तो जो हैं वो डोंगरे बरसाए जा रहे हैं, बहुत ज्यादा तारीफ जो है। पता नहीं किसी प्राइम मिनिस्टर की इससे पहले इतनी तारीफ हुई होगी या नहीं हुई होगी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो उसी की तारीफ करेंगे कि जो इकोनॉमी में जो है दी बेस्ट करके दिखाएगा, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट अगर आप देखें कि यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र में ये जो इलेक्शंस हैं,
ये बड़े इंपॉर्टेंट इलेक्शन है। यूपी जो है आपको पता है, उसके हवाले से कहा जाता है कि जो सीट ऑफ गवर्नमेंट है, अगर दिल्ली जाना है तो यूपी में आपकी मेजॉरिटी होनी चाहिए। इंडिया की सबसे पॉपुलस स्टेट है, नॉर्थ में है 240 मिलियन, यानी कि समझे ये पूरा पाकिस्तान है। यूपी इज ऑल पाकिस्तान, ठीक है जी। और अगर ये पूरा, तो कहते हैं कि अगर ये एक पूरा मुल्क हो तो ये दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क होता है इंडोनेशिया के बाद। यूपी के तकरीबन कोई 80 सीटें हैं, और जो जिसमें आप ये कह लें लोकसभा के अंदर, और आप ये समझ लें कि ये कैसे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी इसको जीतेंगे वो तो हमें पता नज़र आ रहा है, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पे योगी साहब भी बैठे हुए हैं। यही वो जगह है जहाँ पे वो एक, जिसे कहते हैं ना, एक फ्लड है गुजरात के बाद। कहा जा रहा है कि 2019 के इलेक्शन में बीजेपी ने 62 सीट्स जीती थी यूपी में। 62 सीट्स यहाँ से जीती थी, ठीक है। और ये बहुत बड़ी तादाद में है। अगर तो आप देखें कि 80 सीट्स हों, जैसे हम बात कर रहे हैं कि इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है इस सेंस में कि यूपी के अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है गुजरात के बाद, और क्योंकि वहाँ पे मोदी साहब के बड़े तगड़े जो है वो पॉलिटिशियंस भी बैठे हुए हैं। और फिर उसके बाद आपको पता है कि ये जो थी सारी एक पॉलिटिकल एक्टिविटी विद इन यूपी बड़े तगड़े स्टाइल में की जाती है, जो कि ख़ास तौर पे जब मंदिर के हवाले से जब बात हुई तो यूपी वाज अ सेंटर ऑफ द डिबेट एंड डिस्कशन अराउंड द वर्ल्ड। आपने पाक मीडिया को सुना जिसका साफ मानना था कि पीएम मोदी ही आने वाले हैं। दरअसल आज भारतीय प्रभाव दुनिया में इतना है कि भारत की हर छोटी बड़ी बात पर दुनिया भर में चर्चा की जाती है। वहीं पीएम मोदी को सारी दुनिया अजूबे के रूप में देखती है, जिसने अपने 10 सालों में भारत की जीडीपी नहीं गिरने दी और डिफेंस जैसे सेक्टर में भी भारत को निर्यातक बनाया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी एक नया आयाम दे दिया। कड़े से कड़े फैसले लेकर पीएम मोदी ने जिस तरह आतंकवाद भ्रष्टाचार पर वार किया वह सराहनीय है। वहीं अपनी गरीब कल्याण व डायरेक्ट बेनिफिट की स्कीमों के कारण भी पीएम मोदी जन जन के प्रिय बन गए। आज उनकी लोकप्रियता चरम पर है। दुनिया उनको एक आशा के तौर पर देखती है। पीएम मोदी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मोर्चों पर भी बेहद कामयाब रहे। शायद यही वो कारण है जब सारी दुनिया ये मानने को तैयार है कि वे तीसरी बार भी जीत के बेहद करीब है। बाकी 4 जून का इंतज़ार सभी को रहेगा। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।